Hello students, today we are going to learn 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमको यहाँ पर क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप अपनी बुक से जो है इस पेज को बहुत ध्यान से देखिएगा। जब भी हम इस यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी पेज को ध्यान में रख करके ही सॉल्व करेंगे। इसी पेज पर जितनी भी चीज़ें लिखी है वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमने कर लिया लेट साइन इनवर्स, इसके y ले लेते हैं हम, इसके y = साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लिया हमने यहाँ पे। इसकी नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ लिख लेते हैं साइन इनवर्स, इसको बिग ब्रैकेट में माइनस और 1/2। साइन में 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 की वैल्यू जो है 1/2 होती है। ठीक है, जिसको नेक्स्ट स्टेप पे हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर जो है साइन इनवर्स, यहाँ पर जो है ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो क्या हो जाता है यहाँ पर साइन ये -30। ठीक है, -30 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्योंकि जो 30 डिग्री जो है, इसको एक और स्टेप लेते हैं यहाँ पर, इसको हम π/6 लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा रेडियन के फॉर्म में, π/6 माइनस के साइन के साथ में। अब देखो जो -π/6 जो है ये कहाँ पर बिलोंग करता है, -π/2 से लेकर के -π/2 के बीच में ही बिलोंग करता है सर। और ये क्या होती है, ये तो साइन इनवर्स एक्स की क्या है, अपनी रेंज है। ठीक है, या कोडोमेन है, तो ये इसकी रेंज या कोडोमेन है। इसी कारण से इसका सॉल्यूशन कितना होता है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। या फिर पहले हम यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज, कितनी होती है इसकी रेंज जो है हमारे पास में बिग ब्रैकेट के अंदर -π/2 एंड π/2। ठीक है, चाहे तो आप इसी पेज पे देख सकते हो, है ना, लिखा हुआ है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर जो है इतना अगर आ जाता है, तो ये इसको सॉल्व होके कितना आ जाएगा यहाँ पे, y = -π/6। ठीक है, इट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ से। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया, y = cos इनवर्स √3/2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें भी सबसे पहले हम cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी होती है, क्या होती है cos के फॉर्म में, तो वो कितनी होती है, cos π/6। ठीक है, cos π/6 cos 30 की वैल्यू जो है √3/2 होती है। अब जो है √3/2 जो है ये कहाँ से, क्या 0 से लेके पाई के बीच में बिलोंग करता है क्या ये, हाँ करता है, सही बात करता है नहीं। तो हम एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, रेंज ऑफ cos इनवर्स इज, यहाँ पे आ जाता है 0 से पाई के बीच में है बोलिए। ठीक है, 0 से लेके पाई के बीच में है। जैसे ही आ जाता है तो ठीक है, तो अगर ऐसा हो सकता है तो दैट्स व्हाई ये दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अगर हम यहाँ पे देखें cos इनवर्स और cos x, यहाँ पे थीटा अगर आ जाए तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, इसको सॉल्व होके थीटा आएगा। परंतु ये थीटा जो है, इसको सॉल्व होके थीटा आएगा, पर ये थीटा जो है, थीटा कैसा होना चाहिए, थीटा जो है 0 और पाई के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, तभी होगा ऐसा। अगर थीटा की वैल्यू 0 और पाई के बीच में अगर नहीं है तो मेक श्योर तब हम ऐसा नहीं कर सकते। सपोज अगर यहाँ पे जहाँ पे 6x लिखा वहां पे 2 पाई लिखा होता है, जैसे मैं अभी यहाँ थोड़ा सा फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, तो देन वी कैन नॉट यूज दिस फार्मूला, हम ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते थे। परंतु इसके अंदर जो लिखा हुआ है तब ये ऐसा हो सकता है। तो क्या ऐसा साइन में भी ऐसे हो जाएगा कि नहीं, साइन में भी ऐसा नहीं होगा। अगर साइन में साइन इनवर्स और साइन थीटा अगर लिखा हुआ है तो इसका आंसर थीटा आ सकता है। कब, जबकि थीटा की वैल्यू
कैसी होना चाहिए, -π/2 से लेके +π/2 के बीच में होना चाहिए, बिकॉज इट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड दिस इज द रेंज ऑफ द कॉस इनवर्स एक्स की रेंज है। ऐसा ही जो उसकी रेंज के बीच में अगर आता है वो, ठीक है, सॉरी रेंज बोल दिया मैंने, हाँ रेंज के बीच में आता है तो देन हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही टैन में भी होगा, कॉट में भी होगा कि उसकी रेंज के बीच में आना चाहिए, जो यहाँ पे आ रहा है वो उसकी रेंज के बीच में आना चाहिए, तब होता है ऐसा, ठीक है। तो हम इसके आगे देख लेते हैं क्या हो रहा है, ठीक। तो रेंज ये है, इसमें आ भी रहा है, दैट्स आर y इक्वल्स टू कितना हो जाता है, π/6 हो जाता है हमारे पास। नेक्स्ट वन अब हम यहाँ पे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया, ये दिया हुआ है, इसमें भी थर्ड क्वेश्चन लेट कोसेक इनवर्स 2 इसके इक्वल्स टू हमने y को लेट कर लिया, ठीक है। तो वेरी गुड, y इक्वल्स टू, तो कोसेक इनवर्स कोसेक के फॉर्म में 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये कोसेक 30 डिग्री या फिर π/6 भी हम कह सकते हैं, ठीक। तो ये जो 30 डिग्री है या π/6, एक और टिपिकल लाइन लिख देते हैं हम यहाँ पे, कोसेक इनवर्स कोसेक π/6, ठीक, कितना हो जाता है। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स, इज कोसेक इनवर्स की रेंज क्या होती है, हाँ -π/2 से लेके +π/2 के बीच में होती है, बट 0 इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड। इसका आंसर जो रहता है 0 नहीं आता, सॉरी रेंज में 0 नहीं आता, क्योंकि आपको शायद कोसेक के बारे में अगर मैंने जब बताया हो तो याद आ रहा हो, इस तरीके से ग्राफ था, ठीक है, कोसेक का, कोसेक इनवर्स का नहीं, कोसेक का, तो 0 पर जो था ये साइड भी डिफाइन नहीं हो रहा, साइड भी डिफाइन नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसकी रेंज जाती है, और ये जो रहता है π/6 जो है, π/6 इसके बीच में आ रहा है, दैट्स व्हाई ये इसको कैंसिल करेगा और यहाँ पे y इक्वल टू कितना आता है, π/6 आ जाता है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है वट एवर रिटन हियर, इट डज नॉट लाई बिटवीन दिस टर्म, ये दोनों टर्म्स के बीच में अगर नहीं आता है तो देन हम ऐसा नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया, y इक्वल्स टू tan इनवर्स -√3, ठीक है। तो y अगली स्टेप में tan इनवर्स बिग ब्रैकेट -tan π/3, ठीक है। 60 tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, माइनस को सेव रखा हमने, ठीक है। अब क्या होता है कि दूसरी स्टेप में अगर हम यहाँ देखें, अगर स्टूडेंट्स आपको याद आ रहा होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है, कि अगर आप यहाँ पे, अगर आपको याद आ रहा होगा क्वाड्रेंट, अगर आपने पढ़ा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ऐसा पढ़ा था, जिसमें यहाँ पे ऑल मतलब सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कोसेक, यहाँ पे tan और कॉट, और यहाँ पे कॉस और सेक प्लस में होते हैं। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर कोई टर्म्स यहाँ पर है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने पर अगर वो इसको हम सॉल्व करें, जैसे कि यहाँ पर सपोज क्या ले लिया हमने tan -θ, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता था, यहाँ पर tan -θ मतलब माइनस करने पे 0 -θ किस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है, मतलब फोर्थ टर्म में। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर क्या होता था कि फोर्थ टर्म में सिर्फ सेक और कॉस का ही रिजल्ट यहाँ पॉजिटिव होता है, बाकी सबका रिजल्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो दैट्स व्हाई इसको भी सॉल्व करने पे कितना आता है, -tan θ हो जाता है, -tan θ होता है। तो इसी को अगर हम इसको इस फॉर्म में भी ऐसा लिख सकते हैं, तो वैसे ही हमारे पास इसको सॉल्व करने पे और सिंपल करने में कितना आता है, tan इनवर्स एंड बिग ब्रैकेट में tan -π/3 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है, tan इनवर्स से tan कट जाता है, y इक्वल टू कितना आता है, -π/3 हो जाता है, ठीक है। और हो तो जाता है, पर हमें एक लाइन लिखना भूल गए, कौन सी वाली, द रेंज ऑफ tan इनवर्स इज, क्या है tan इनवर्स की रेंज, सोच के बता दो, जो मैंने पेज सबसे पहले बताया था उसी पेज पे देख लो लगे तो आपको पता चले इसकी रेंज कितनी होती है, ओपन ब्रैकेट में π/2 -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में इसकी रेंज होती है, और इसी कारण से -3/2 भी इसी के बीच में लाया करता है, दैट्स व्हाई इसीलिए इससे कैंसिल हो जाएगा ना, y इक्वल्स टू -π/3,
ठीक है बेटा, देखो जो ये जो मेथड जो मैं बता रहा हूँ इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। रखा हमने यहाँ पर और इसको कैंसिल किया। कब कैंसिल करेंगे हम? जबकि ये इसकी रेंज में आना चाहिए, और रेंज में नहीं आ रहा तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत ही 3-4 स्टेप में मैथ सॉल्व हो रहा है, बहुत इजी मेथड है। अब हम फिफ्थ मैथ देख लेते हैं। फिफ्थ में हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? फिफ्थ मैथ्स में दिया हुआ है फोर्थ हमारा ही। सो इन फिफ्थ मैथ्स cos y इक्वल्स टू, लेट कर लिया हमने cosec cos इनवर्स माइनस 1/2, ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया। इसकी नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखते हैं? y इक्वल्स टू cosec cos इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, माइनस 1/2 की वैल्यू जो है माइनस के साइन के साथ में क्या होती है? cos 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री की वैल्यू माइनस 1/2 होती है। अब हम यहाँ पर देखें तो ये जो y जो है इसको हमने 120 तक क्यों ले गया? क्योंकि जो cos जो है, अगर हम यहाँ पर देखें, इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूँ मैं, माइनस इनवर्स, इधर लिखा हमने cos, इसकी वैल्यू तो इधर हो जाता है 2π/3। ठीक, अब जो है ये -2π/3 या 120 जो है वो कहाँ पर बिलोंग करता है? 0 से लेके पाई के बीच में बिलोंग करता है, विच इज द रेंज ऑफ cos इनवर्स x। रेंज ऑफ cos इनवर्स ओके इज की रेंज है, इसलिए इसमें ला करता है, इन दोनों के बीच में आता है। ठीक है, 120, 0 से लेकर 180 के बीच में 120 आता है, इसलिए यहाँ पर क्या आता है? एक दूसरे को कैंसिल करेगा। y इक्वल टू कितना हो जाता है हमारे पास में? ये cos से cos कैंसिल एंड 2π/3। इसका क्या होगा यहाँ पे? ये आंसर हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मैथ देख लेते हैं, 6 वाला मैथ देख लेते हैं हम यहाँ से। फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास में यहाँ पे कि y इक्वल्स टू tan इनवर्स -1। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें कि ये जो y है, ठीक, y तो -1 या मीन्स tan 135। ठीक है, 135 तो है, तो क्या करें? tan इनवर्स से tan क्या कैंसिल हो जाएगा क्या? नहीं, अभी नहीं होगा। क्यों? बिकॉज दिस 135 है ना, 135 क्या है? ये जो चलो यहाँ देखते हैं, द रेंज ऑफ tan इनवर्स क्या है? ओपन ब्रैकेट -π/2 से लेके +π/2 तक की रेंजेस दी है, -90 से लेके +90 के बीच में। बट ये 135 इनके बीच में आता है क्या? नहीं। Okay, it will not come in between the -90 and +90 के बीच में नहीं आता है। That's why हम इसको वैसा कुछ करते हैं कि ये इनके बीच में आ जाए। तो कैसा क्या होगा इसके लिए? tan इनवर्स, tan को हम यहाँ पे लिख देते हैं tan 90 + 45। ठीक है, देन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? इसको सॉल्व करने पे आता है हमारे पास में -tan 45 डिग्री। ठीक है, तो चाहे तो हम ये सब ना करते हुए सीधा डायरेक्ट ये भी कर सकते थे, माइनस को अलग कर दिए और 1 मतलब tan 45। इसकी नेक्स्ट स्टेप पे अब हम यहाँ पे लिखते हैं tan इनवर्स tan 45 माइनस के साथ में -45 डिग्री। हाउ वी कैन राइट? ऐसा क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज tan - थीटा इक्वल्स टू -tan थीटा। ओके, ऐसा होता है। अभी जो tan जो ये है -tan 45 जो है, ठीक है, इनके बीच में आता है। सो दैट्स व्हाई अब हम यहाँ पे tan से tan कैंसिल जाएगा, -45 डिग्री, and we can write the 45 like this π/4। ओके, तो ये हमारा फिफ्थ मैथ्स हो गया। अब हम 6 मैथ्स देख लेते हैं इसके बाद। 6 मैथ्स अब पहले पढ़ चुके थे, अब 7th मैथ्स करने जा रहे हैं। 7th मैथ्स में हमारे पास क्या दिया है? y इक्वल्स टू sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो y इक्वल्स टू sec इनवर्स 2/√3 जो है, तो हम इसको ऐसा करते हैं इसमें कि सेक के फॉर्म में इनकी वैल्यू हो जाती है 30 डिग्री। ठीक है, सेक 30
की वैल्यू 2/√3 होती है। ठीक, नेक्स्ट वन वाई। अब क्योंकि ये जो 30 डिग्री जो है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हम यहाँ लिखते हैं द रेंज ऑफ सेक इनवर्स इज, क्या थी सेक इनवर्स की रेंज? हाँ, 0 से लेके पाई के बीच में, पर एक जगह पे डिफाइन नहीं होती है। कहाँ पे नहीं होती है डिफाइन? है -π/2 पर, यानी 90 डिग्री पर डिफाइन नहीं होती है ना, इस पर डिफाइन नहीं होती है। ओके, सो इसी कारण से अब ये जो 30 है 0 और पाई के बीच में आ रहा है ना, 0 to 180 के बीच में आ रहा है, सो दैट्स व्हाई। और यहाँ ओपन ब्रैकेट सॉरी क्लोज ब्रैकेट लगेगा, 0 और पाई भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। ठीक, ओके, तो ये π/0 और π/2 इस पर डिफाइन नहीं है ना। चाहे तो आप इसी पेज में आप देख सकते हो, हमने इसमें लिखा हुआ है ना। इसमें पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। अब हम यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं कि इसमें ये सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, दैट y = 30 डिग्री आ जाता है। 30 डिग्री को हम चाहे तो π/6 लिख सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एर्थ मैथ्स। एर्थ मैथ्स देख लेते हैं। इन एर्थ सम y = cot इनवर्स √3। ओके, तो देन हो जाता है y = cot इनवर्स, इसको हम कॉट के फॉर्म में क्या लिख देते हैं? कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। सो एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ कॉट इनवर्स? रेंज ऑफ कॉट इनवर्स इज, इसकी रेंज जो होती है ओपन ब्रैकेट के साथ 0 to पाई, 0 से लेके पाई के बीच में होती है, और इसमें 0 और पाई पे डिफाइन नहीं होता है। ओके, ठीक, और जब इतना हो सकता है लगे तो आप वैसे इस पेज पे भी देख सकते हो, मैंने कहा था ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं कि इतना तो हो गया तो ठीक है, और ये 30 जो है 0 से लेकर पाई के बीच में आता है, दैट्स व्हाई y = कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 30 डिग्री, एंड वी कैन राइट दिस सम π/6 के फॉर्म में लिख सकते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद हम नेक्स्ट मैथ देख लेते हैं। हमारा मैथ हो गया 9 पे आ जाते हैं। y = cos इनवर्स 1/√2, देन y = cos इनवर्स cos π/4 यानी 45। ठीक है, एंड रेंज ऑफ cos इनवर्स इज 0 से लेके पाई के बीच में, तो ये है इसके बीच में ही आता है, तो दैट्स व्हाई they will cancel each other, and now here is π/4. This is the answer of 9th question 9. Now what is the 10th question? Oh yes, 10th question. In 10th question, y = cosec इनवर्स √2, दैट्स व्हाई अब हम यहाँ से √2 तो कोसेक के फॉर्म में cosec inverse, here is cosec π/4। ओके, π/4 की वैल्यू √2 होती है। देन नेक्स्ट वन, द रेंज ऑफ cosec इनवर्स इज, हाँ, तो ये इसमें ओपन ब्रैकेट यूज होता है π/2 एंड -π/2 + π/2, बट इट इज नॉट डिफाइंड ऑन द 0 पे डिफाइन नहीं होती है ना। ठीक है, यू कैन सी इन दिस पेज ऑल्सो, इस पेज में आप देख सकते हो, क्योंकि π/4 इन्हीं के बीच में आ रहा है और 0 भी नहीं है, सो दैट्स व्हाई
they will cancel each other and your answer will be pi by 4. ओके, तो ये 10 क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके बाद हम 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम यहाँ से। इस 11 क्वेश्चन में ये पूरा सम दिया है tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 एंड sin इनवर्स 1/2। देन यहाँ पर हम लिख देते हैं tan इनवर्स 1 मीन्स हियर आई विल राइट tan पाई बाय 4 या 45 भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन नाउ हियर इज cos इनवर्स -1/2, इट मीन्स इसको हम लिख देते हैं cos 3π/2, ठीक है। 3π/2 नहीं, 2π/3, सॉरी 2π/3, 120 होता है, तो 120 को इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। इन नेक्स्ट ब्रैकेट आई विल राइट हियर साइन इनवर्स माइनस साइन 30 डिग्री। ओके, 30 को we can write in a new form pi/6. Now there is no change, just change will be here sin inverse minus sin inverse minus pi/6. Okay, why? How can we write? Because sin theta equals to sin minus theta होता है, that's why. नेक्स्ट वन, अब हम इतना तो हमने लिख दिया, हम सबकी रेंज लिख देते हैं। रेंज ऑफ tan इनवर्स pi/4 सॉरी इसकी इज ओपन ब्रैकेट -pi/2 से लेके +pi/2 के बीच में है इसकी रेंज। देन cos के लिए द रेंज ऑफ cos इनवर्स की रेंज कितनी होती है? रेंज ऑफ साइन इनवर्स की रेंज क्या होगी? तो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? क्लोज ब्रैकेट pi/2 माइनस के साथ और प्लस के साथ pi/2, इतना हो जाता है, ठीक है। जब इतना हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया तो इसमें देखते क्या क्या कैंसिल हो सकता है। तो tan इनवर्स की रेंज -pi/2 से लेके +pi/2 के बीच में, दैट्स व्हाई दे विल कैंसिल ईच अदर नाउ हियर एंड इन नेक्स्ट ब्रैकेट हियर pi/4 हो जाता है। नाउ 2π/3 will be between 0 to pi in cos inverse, so that's why they will cancel each other and 2π/3, and now here is -pi से लेके sin जो है ये साइन इनवर्स की रेंज -pi/2 से लेके +pi/2, तो देन हो जाता है यहाँ पे क्या प्लस एज इट इज, एंड नाउ हियर इज ये प्लस के साथ में एंड माइनस pi/6 pi/4 plus 2π/3 minus pi/6. ओके, इसका एलसीएम ले लेंगे, देन एलसीएम विल बी 12. नाउ हियर इज 3π एंड नाउ हियर इज 8π. ये 8π हो गया, ठीक है। एंड नाउ हियर इज 2π. इसको सॉल्व कर ले, देन हमको क्या मिलेगा यहाँ से 9π/12, ये कैंसिल हो जाएगा इससे 3π/4, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ से 12 नंबर का। इस 12 क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास में कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ से। तो cos इनवर्स 1/2 है ना, 1/2 को हम यहाँ पे लिख देते हैं cos π/3, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन 2 sin इनवर्स के लिए sin इनवर्स, देन इट विल बी sin π/6, ठीक।
ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी रेंज हम यहाँ पे रेंज के बारे में लिख देते थोड़ा सा। रेंज ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 से लेके पाई के बीच में, एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से लेके +π/2 के बीच में आता है। तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाता है यहाँ से, तो देख रहे हैं हम कि यहाँ से जो है ये भी कैंसिल हो सकता है, ये भी कैंसिल हो रहा है। सो दैट्स व्हाई हियर इज π/3 + 2π/6। ठीक है, इससे जो है ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 3 टाइम। सो नेक्स्ट वन π/3 + π/3, इसका सम कितना हो जाएगा, 2π/3। नाउ इट विल बी द आंसर ऑफ 12 क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ से। ये 30 नंबर का क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है, बोले वाई है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है, बोले वाई है। तो ये वाई को लेकर के हमको जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है, तो हमको ये वाई की क्या वैल्यू हो सकती है हमको ये बताना है। तो हम सब वाई की वैल्यू काय पे डिपेंड करेगी, साइन इनवर्स एक्स पे, और साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या क्या है। देन रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज, तो यहाँ पे कितना है, प्लस बिग ब्रैकेट के साथ क्लोज ब्रैकेट के साथ -π/2 से लेके +π/2 के बीच में। तो इसी कारण से ये जो साइन इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इन्हीं के बीच में रहेगी। कहीं से तो आगे पीछे बाहर तो जाने वाली नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगी यहाँ पे y -π/2 से लेके +π/2 के बीच में। ठीक है, और जब इतना हो गया तो यहाँ पे कितना हो जाता है, -π/2 से लेके यहाँ से, तो इसके कॉस्ट कितना होता है, y होता है। तो ठीक है, y हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा जो है यहाँ से बी वाला आंसर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ से। 14 क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम यहाँ से। 14 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स √3, तो इसकी वैल्यू हो जाती है tan इनवर्स √3 के लिए। तो √3 के लिए इसके लिए हम लिखते हैं tan इनवर्स tan π/6 π/3। ओके, इतना हो जाता है -sec इनवर्स, यहाँ से हो जाएगा अपने पास, इसके लिए लिखते हैं अपन sec -2 है, इसलिए इधर इसकी वैल्यू हो जाती है 120। ठीक है, जिसको हम चाहे तो 120 को फिर हम 2π/3 भी लिख सकते हैं। ओके, अब हमको पता है कि इसकी रेंज कितनी है, -π/2 से लेके +π/2 के बीच में, tan इनवर्स की रेंज ओपन ब्रैकेट के साथ में। एंड नेक्स्ट वन, इसकी रेंज कितनी है, यहाँ पे हमारे पास में सेक की रेंज जो रहती है क्लोज ब्रैकेट के साथ में 0 से लेके π/2 पर -π/2 पे डिफाइन नहीं है मुझे। तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, पर इसमें तो आ रहा है हमारा नंबर 1। ठीक है, और काम भी हो रहा है, चल रहा है हमारा, तो ठीक है। फिर सेक इनवर्स कैंसिल हो जाता है, तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप। ये हम इस पर डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, ये हो जाता है हमारे पास tan इनवर्स, इसकी वैल्यू जो है कितनी निकल जाएगी, π/3 डायरेक्ट आ जाएगी। और यहाँ से भी ये कैंसिल हो सकता है, इसकी रेंज ये है यहाँ पे, तो यह आ जाता है -2π/3। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट जाएगा तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमको यहाँ पर मिल जाता है -π/3 आ जाता है। इसी कारण हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव सही होगा, यहाँ से बी वाला ऑब्जेक्टिव सही हो जाता है। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ खत्म हो गई है। हेलो, अगर स्टूडेंट्स आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो आप मुझे इस पर कॉल भी कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है इसमें। अगर आपको किस तरीके के वीडियो चाहिए, आपको क्या चाहिए, आप मुझे प्लीज़ कॉल करके बताइए या मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, है ना। थैंक यू।